को पालते हैं, कोई पक्षियों को पालते हैं, अपने घर में घरेलू के रूप में रखते हैं। किसी को कुत्ते पालने का शौक होता है, किसी को घोड़े का शौक होता है, किसी को बिल्ली पालने का शौक होता है। विदेशों में बिल्ली का ज़्यादा रिवाज होता है, अपने यहाँ कुत्तों का, पुराने लोगों में घोड़ों का, इसका ज़्यादा रहता है। तो इस सेठ को एक तोता पालने का बड़ा शौक है, तोता, पैरट। तो सुबह पालने का शौक था, तो इसने एक छोटे से सुअर को लेकर के आया और एक पिंजरा उसके लिए बनाया, पिंजरे में रखता है और बड़े अच्छे ढंग से रखता है। और क्रम से बड़ा हो गया, उसको मेवा, उसका खान पान जो होता है, उसको ड्राई फ्रूट्स भी देते थे, समय समय पर अन्य चीज़ें जो उसके पुष्टिकर होती है वह भी देते थे। राजा हम ये सेठ हमेशा उसके पास बैठता, उसको मानव की भाषा भी सिखाई और घंटा 2 घंटा उसका टाइम पास तोते के साथ होता था। तो तोते का और सेठ का अच्छा गहरा संबंध हो गया, बड़ा गहरा संबंध हो गया। तो क्रम चलता रहा, चलता रहा। एक बार उस शहर में एक सन्यासी आए और वे सन्यासी प्रवचन नहीं करते थे, प्रश्न उत्तर का क्रम चलता था। कोई भी प्रश्न पूछो वे उसका उत्तर देते, बस वही उनका प्रवचन का क्रम रहता था। तो उत्तर बड़े सटीक देते थे, बढ़िया उत्तर देते थे। तो लोगों में उनको सुनने का बड़ा क्रेज था। लोग प्राय प्राय उनके रात्रिकालीन कार्यक्रम में आते थे, सुबह भी आते थे। तो एक दिन गांव के, शहर के लोगों ने कहा, सेठ जी, सन्यासी जी आए हुए हैं, बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं, आप भी आओ, आप भी सुनो। अरे भाई देखो, मेरे को ज्ञान तो है नहीं, मैं जाऊंगा, वह कुछ बोल दिया, क्या समझे, तो मेरे को उस पल्ले तो पड़ता नहीं है, मैं जाके नहीं नहीं, आप सेठ जी ऐसे भी आओ, बैठो, तो आप आएंगे तो अच्छा लगेगा। ये सेठ जी भी आते हैं, तो ठीक है, आ जाऊंगा। लोग साथ में लेके गए सेठ जी को। अब सेठ जी आए, उनको आगे बैठा दिया, आगे बैठाए, तो सन्यासी से परिचय करवाया। तो शेख, ये हमारे शेख जी हैं, बड़े अच्छे हैं। तो बैठ गए। 2 दिन 3 दिन उनको भी इंटरेस्ट आ गया कि भी सन्यासी जी उत्तर बहुत बढ़िया देते हैं, सबको अच्छा लगा, बढ़िया लगा। शेठ जी को भी बहुत अच्छा लगा। 2 4 दिन बीते और लोगों ने कहा, सेठ जी एक दिन आप भी पूछो, कुछ प्रश्न पूछो। तो कहा कि मेरे को पूछना आता ही नहीं है, मैं जानता ही नहीं, कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान हो तो कोई प्रश्न भी उठे, ज्ञान ही नहीं है तो मैं प्रश्न क्या करूंगा। प्रश्न करना की एक कला होती है, प्रश्न करना की एक स्वाध्याय होता है। तो प्रश्न वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पीछे ज्ञान है। अब ऊर्जलों फालतू प्रश्न करने वाले तो दुनिया में बहुत मिलते हैं, किंतु कोई मौलिक प्रश्न हो वह तभी हो सकता है जब उसके पास ज्ञान है और सामने वाला उत्तर दे तो उसको भी समझने की थोड़ी उसमें क्षमता होनी चाहिए, तब जाकर के वह ये कार्य कर सकता है। तो कहा कि आज तो मेरे को कुछ नहीं पूछना। अब रात्रि में वे सुनकर के आके लेट हो जाते। तो तोते ने कहा, सेठ साहब आजकल आप रात को बहुत लेट आते हैं, क्या बात है, कहाँ जाते हैं। कहा कि मैं, एक सन्यासी जी आए हुए हैं और बड़े पहुंचे हुए बताते हैं, और वे कोई भी प्रश्न पूछता है उसका उत्तर देते हैं और बढ़िया उत्तर देते हैं। 5:30। अच्छा, तो आपने कुछ प्रश्न पूछा, मैंने पूछा ही नहीं, मेरे को आता ही नहीं पूछना, तो मैं क्या पूछूं। ठीक है। तो क्या, शेठ साहब एक काम करो, कल जब आप जाओ तो मेरा एक प्रश्न आप पूछ सकते हैं क्या। हाँ हाँ बोल, मेरे को तो दिमाग में नहीं आ रहा, तेरा कोई प्रश्न होगा तो मेरा, लोग भी कहते हैं कि आप प्रश्न पूछो, मेरा भी काम हो जाएगा। तो ताकि मेरा प्रश्न यह है कि व्यक्ति स्वतंत्र कैसे बने, स्वतंत्र कैसे बने, मुक्त कैसे बने, मुक्त कैसे बना जा सकता है, स्वतंत्र कैसे बना जा सकता है, आजाद कैसे बना जा सकता है, यह प्रश्न आपको, मेरा प्रश्न, ठीक है, पूछ लूंगा। और आपको याद करता रहा कि भूल न जाऊं। अगले दिन जब गया तो तोते को पूछा, तुम्हारा यही प्रश्न है ना कि मुक्त कैसे हुआ जा सकता है, आजाद कैसे हुआ जा सकता है, स्वतंत्र कैसे हुआ जा सकता है। हाँ यही प्रश्न, ठीक है। दिन भर याद करता रहा कि भूल न जाऊं। भाई प्रवचन में गया, लोगों ने कहा, सेठ जी आप प्रश्न पूछो। हाँ आज मैं पूछूंगा। 2 4 प्रश्न चल जाए
उसके बाद मैं पूछता हूँ। 2-5 प्रश्न पूछे चले और लोगों ने सन्यासी का हमारा आज सेठ जी प्रश्न पूछे। अच्छा बोलो सेठ जी क्या प्रश्न? सन्यासी जी मेरा प्रश्न है कि व्यक्ति मुक्त कैसे हो सकता है, आजाद कैसे हो सकता है, यह प्रश्न। सन्यासी ने सोचा इतने तो ये दिमाग को नहीं, ये तो बढ़िया प्रश्न पूछ सके, तो ये प्रश्न इसका खुद का है या इंपोर्टेड है या किसी का बताया हुआ है, किसी का समझाया हुआ है, क्या बात है? कहा कि सेठ जी ये प्रश्न आपका है या किसी ने आपको पूछवाया आपके माध्यम से? नहीं नहीं गुरुजी मेरा प्रश्न नहीं है, किसी का दूसरे का प्रश्न है। किसका प्रश्न है? मेरे घर में एक पाला हुआ तोता है, सुआ है, उसने मेरे से कहा कि मेरा यह प्रश्न पूछना। अच्छा तुम्हारे तोते का है, वह पिंजरे में रहता है क्या? हाँ वह पिंजरे में रहता है। ऐसे बात ठीक भाई। एक क्षण के लिए मैं देता हूं जवाब। एक क्षण के लिए सांस को ऊपर खींचा, सांस को अंदर ग्रहण किया और ग्रहण करने सांस को रोक लिया, कुंभक किया और लुढ़क गए पाटे पर। पाटे में बैठे, पाटे पर लुढ़क गए। जो लुढ़ गए और पूरी परिषद में हड़कंप मच गया कि बाबा जी तो परधाम पहुंच गया, ब्रह्म लोक पहुंच गया, परम धाम पहुंच गया। भाई सब लोग सब खड़े हो गए, क्या हुआ बाबा जी को, क्या हुआ क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ, तो उसको भगाने, उसको लाने गए, उसको लाने गए, उसको लाने गए। शेर जी के तो पसीना छोड़ गया। सोचा रे पहली बार तो जिंदगी में प्रश्न पूछो और पहली बार बाबा जी लुढ़क गया। अगर बाबा जी मर गए तो मेरे पर हमेशा के लिए रहेगा, इन्होंने प्रश्न पूछा बाबा जी मर गए। एक बार बाबा जी जाग जावे तो दूसरों को प्रश्न पूछ ले, बस बोला परम धाम पहुंचा दो, पहुंच जाओ, तो उसे मेरे पर तो नहीं रहेगा। ये क्या आनंद होगा? मन में बहुत फीलिंग हुआ। अब क्या करें? 10-5 मिनट बीता होगा, 15 मिनट बीती होगी। वापस उन्होंने सांस को खींचा, वापस ठीक किया और थोड़ी देर के बाद नाड़ी चली तो बोले बाबा जी में कुछ हरकत तो आई है, थोड़ा संचलन हुआ है, ठीक हुआ। इतने में वापस बैठ। सबने सोचा जी में जी आ गया सबके, तो इतने में बैठे और सब आए कि बाबा जी आपको क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, आपको सुनना सुन लो, जानो जाओ, मेरा ठीक है। बैठने के बाद कहा कि शेठ जी कैसे, प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया? हाँ हाँ बाबा जी आ गया। सोचा वापस कुछ पूछ लिया और वापस के लुढ़क गए तो और मुश्किल होगा। जैसे तैसे बैठ गए, बहुत अच्छा है। आइंदे कभी पूछना नहीं, बस आओ सुन लो और चले जाओ, बस और कुछ अपने को करना ही नहीं। चले गए, घर पर आए तो तब इंतजार कर रहा था। शेठ जी आ गए? हाँ आ गया। प्रश्न पूछा, अरे प्रश्न क्या पूछा, तेरे प्रश्न तो हड़कंप मचा दिया। क्या हुआ? आपका प्रश्न, तुम्हारा प्रश्न पूछा और बाबा जी लुढ़क गए। अच्छा फिर क्या हुआ? लुढ़क गए, मुंह खोल दिया और ऐसे आंख ऊपर कर दी और ऐसे पड़ गए। फिर क्या हुआ? हड़कंप मच गया, चारों तरफ लोग इकट्ठे हुए, क्या करना क्या नहीं करना। वैद्य को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया और थोड़ी देर के बाद बाबा जी वापस बैठ गए। और मेरे को कहा क्यों? प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया, पल्ले कुछ नहीं पड़ा, बोले नहीं कुछ, तो बेहोश हो गए, वापस बैठ गए। तो मैंने वापस प्रति प्रश्न नहीं किया। हाँ मेरे को समझ में आ गया, मेरे को समझ आ गया। अच्छा 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 ठीक है शेर साहब, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। अब तोता तो समझ गया इसका उत्तर क्या है। अब शेर जी समझ नहीं पाए। सुबह सुबह नौकर पिंजरे के पास आता, उस पिंजरे की सफाई करता, बर्तन बर्तन साफ करता, उसमें नए ड्राई फ्रूट्स भरता। उस समय देखा तो तोता मुंह ऊंचा कर दिया, टेढ़ा पड़ा है, पंजे ऊंचे कर दिए और बस एकदम ऐसे हो गया। उसने देखा शेठ जी तो मर गया। अरे ये ऐसा अशुभ समाचार सुबह सुबह आया, देखा, सोचा ये तोता तो जैसा इतने साल तक अपने साथ रहा और आज ये मर गया। देखा, उसको निकाला, चेक किया तो कहीं भी कोई जीवन का चिन्ह नहीं नजर आ रहा था कि भी तोता जीवित है या नहीं है। सोचा भी ठीक है, अगला अब एक दिन तो कोई ना कोई मृत्यु को प्राप्त होता ही है। मन में आया कि देखो कितना प्रिय था, घंटा 2 घंटा में इसके साथ टाइम पास करता था, मेरे साथ बड़ा स्नेह रखता था, किंतु आज ये चला गया।
नौकर से कहा एक काम करना, इसको ले जाओ, ऐसे खुले में मत फेंकना, थोड़ा गहरा गड्ढा खोदना, गड्ढे में खोद करके जैसे अच्छे ढंग से उसको अंतिम क्रिया हो जाए अगर क्रम ध्यान रखना। तो ठीक है, मैं ये करूँगा। मैं नौकर लेकर के गया, बाहर गया, किंतु तोता थोड़ा थोड़ा टेढ़ी आंख से देख रहा था। जैसे बच्चों को ध्यान करवाते हैं ना, तो साइड में से देखते रहते हैं ना, वैसे तोता भी देख रहा था कि खाड़ा में बूर नहीं देख रही, उसके पहले अपना काम करना। तो उसको देखा तो ये खाड़ा खोदने के लिए आया हुआ है और मेरे इसके हाथ में ये देखा ऐसे है, बस इसने पंख फड़फड़ाए, वह कुछ समझे कि क्या हुआ, इतने में तो वह आकाश में सोचा रे गजब, वह जाकर के वृक्ष के ऊपर बैठ गया और आगे चला गया। गजब, अपन तो सोचे मर गया, फिर दौड़ गया। अंदर आकर शेठी को सोचता थे, शेठी ये हुआ, जब मैंने गड्ढा खोदने का काम शुरू करने वाला था, हाथ में था, इतने में ये पंख फड़फड़ाए और आकाश में उड़ गया। अरे ये कैसे? इतने में वह तोता वापस सेठ जी के घर पर आया। सेठ जी प्रणाम। अरे तूने ऐसे कैसे किया? या तो मरा हुआ जैसा दिख रहा था और तो उड़ गया। सेठ साहब, आपने सन्यासी को जो प्रश्न पूछा था आप नहीं समझ पाए, उसका उत्तर मैं समझ गया। क्या? उन्होंने प्रैक्टिकल उत्तर दिया था, क्योंकि आपको पूछा होगा ये प्रश्न किसका था, आप पूछा था तो आपने कहा होगा तोते का। हाँ, उन्होंने ये भी पूछा होगा कि पिंजरे में रहता है क्या, तो आप पिंजरे में रहता है, तो उन्होंने ये तरीका बता दिया कि निकलना है तो मरने का स्वांग करना, नाटक करना, ड्रामा करना, तो इतने में ये तुम्हारे को छोड़ देगा और तुम हमारा टूट जाना। तो उसका उत्तर मैं समझ गया, आप नहीं समझे। अरे भाई तू चला गया, आप वापस आ जाओ, अब पिंजरे में नहीं आऊंगा, किंतु आपके घर पर हमेशा आऊंगा, आपसे बात भी करूंगा, किंतु पिंजरे में नहीं घुसूंगा। अब मैं मुक्त हो गया, आजाद हो गया, अब वापस आपके इस पिंजरे में घुसने वाला नहीं। क्या करें? ठीक है, किंतु शेठ के साथ मुंह होता बराबर आता। किंतु मुक्त और आजाद कौन हो सकता है कि जो अपने वृत्तियों पर नियंत्रण कर ले, अपने आप को समझ ले। चाहे उन्होंने एक नाटक ही किया, कम से कम श्वास को रोका, अपनी वृत्तियों, इसको हम इस रूप में लें कि जो अपनी वृत्तियों को, कसाय को, आदतों को अपने नियंत्रण में ले लेता है, सुधार लेता है, वही व्यक्ति मुक्त होने का आनंद ले सकता है। और जो व्यक्ति इस तरह से नहीं कर सकता, वह कभी भी मुक्त होने का आनंद कभी भी नहीं ले सकता। इसलिए हम अपने जीवन में मुक्त तो होना चाहते हैं, आजाद तो होना चाहते हैं, किंतु उसकी अर्हता, उसकी एलिजिबिलिटी, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता वह हमारे जीवन में आए, तभी हम अपने जीवन में उस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा तो जैसे जन्म मरण हमारा चल ही रहा है, उस रूप में आगे से आगे चलते हैं।